अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट से एक एक और इस्तीफ़ा तैयार है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं। खुददार लोगों के इस्तीफ़े लाइन पे लाइन लग चुकी हैं। उन्होंने इस सिस्टम को मानने से इनकार कर दिया, इस सिस्टम को के साथ चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के इस्तीफ़े कबूल कर लिए हैं। दूसरी तरफ सोहेल खान आफरीदी जो हैं वो तिमरगिरा में लोगों को घरों से बड़ी तादाद में निकालने पर कामयाब हो चुके हैं, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त इमरान खान के बाद जो कोई सबसे पावरफुल बंदा है जिसकी KPK वाले बात मान रहे हैं, वो कोई और नहीं, सोहेल खान आफरीदी है। इमरान खान ने भी तहरीक का ऐलान जल्द करना है, नवंबर के एंड या फिर दिसंबर के शुरू में। आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बड़े जजेस हैं वो समझ चुके हैं कि मामला उनके हाथ से बाहर निकल चुका है। अब वो फ्रीली सही अंदाज में कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फैसले तो कहीं और से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस सरदार एजाज खान बड़े ही बेहतरीन, बड़े ही काबिल, बड़े खुददार जज, उनके फैसले तारीख में याद रखे जाएंगे, उनकी खुददारी तारीख में जो है याद रखी जाएगी। बड़े बहादुर जज हैं। आज इस निज़ाम के आगे हार मान के तंग आके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट से भी जी बड़े जज जस्टिस शम्स मिर्ज़ा, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज ने भी इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से इस्तीफे दिए जाने के बाद तकरीबन 2 रोज़ बाद ही लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आपको बताती चलूं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदर ममलिकत को भेजे गए 13 सफ़ात पे मुश्तमिल जो है अपने इस्तीफे में कहा था कि 27वीं आईनी तरमीम जो है पाकिस्तान पर एक संगीन तरीन हमला है। 27वीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, मैंने इदारे की इज्जत, इदारे की ईमानदारी और दयानत के साथ जो है खदमत सर अंजाम दी है। मेरा ज़मीर साफ़ है, मेरे दिल में कोई पछतावा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की हैसियत से मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूं। और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा था कि 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखकर इस बात पर तशवीश का इजहार भी किया था कि इसमें तजवीज़ करदा शिकों का हमारे आईनी निज़ाम पर क्या खौफनाक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर आने वाली नस्लें इन्हें किसी मुख्तलिफ नज़र से देखेंगी तो हमारा मुस्तकबिल जो है हमारे माजी की नकल नहीं हो सकता। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लिखा कि जजेस का लिबास आखिरी बार उतारते हुए सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से, सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से रस्मी इस्तीफ़ा पेश करता हूँ, जो फौरी तौर पर मौसर होगा। इसको कबूल कर लिया गया। इस पर आप क्या हम बोलें, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सारे मामला कब कहाँ किस तरह से। 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या हुआ, हाथ पहले काट दिए गए थे और अब बिल्कुल मफलूज कर दिया गया है। हाथ, पाँव, सर, हर चीज़, गला तक काट दिया गया 27वीं आईनी तरमीम के बाद। 4 इस्तीफे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ सकते हैं, क्योंकि इनको तंग करना ही करना था। इन जजेस ने, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने ख़त लिखे थे और उनको या तो उनका ट्रांसफ़र कर देना था या उनको किसी न किसी मामले में तंग करना ही था। और जिस तरह से मफलूज हो चुका है निज़ाम, अब तो सही से काम, वो कहते हैं कि करने का मज़ा ही नहीं है। अब तो हमारे हाथ पाँव बांध दिए गए हैं, हमारा मुंह बांध दिया गया है। अब हमने कोई और फैसले, किसी और के फैसले पढ़ने थे, तो अब हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो अब उसके बाद देखें, 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला होने थे और होने ही थे। बेहतरीन जजिस्ट्री इस सिस्टम को मानने से इनकार कर चुके हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। अगर आप ये कहें कि ये अंडू हो सकता है, सही हो सकता है, कुछ भी तो नहीं हो सकता, कुछ सही नहीं हो सकता। हाँ, अब सोहेल खान आफरीदी ही आखिरी उम्मीद हैं, वो जलसे कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जलसे किए जा रहे हैं। इनको पता है कि खुलेआम जो है मैं इन लोगों के ख़िलाफ़, सिस्टम के ख़िलाफ़ जलसे कर रहा हूँ। अब खान के बाद अगर कोई आदमी KPK में सबसे ज़्यादा मशहूर है, इसकी बात को वैल्यू दी जाती है, वर्थ दी जाती है, तो वो KPK में इस वक्त सोहेल खान आफरीदी है। इनकी टीम बड़ी शानदार है, बड़ी ज़बरदस्त टीम इन्होंने अपने साथ रखी है। जलसे तो ये कर सकता है, लेकिन जो तहरीक का ऐलान है वो इमरान अहमद खान न्याजी ने ही करना है। देखिए, इमरान खान साहब अब नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में तहरीक का ऐलान करते हैं, लेकिन अभी ये है कि बहुत सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा अब रहा नहीं है। सिस्टम को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। फिर एक आर्टिकल आया है, लिखा गया है, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं, यानी कि इन द अदर सेंस उनको चुड़ैल, उनको जादूगरनी, उनको काला जादू करने वाला, पता नहीं क्या कुछ उनको कह दिया गया है।
अजीब सी सिचुएशन है, अजीब से मामलात हैं, लेकिन ये देखने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है, क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें हैं? 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपकी क्या राय है? और जो जजेस इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्या इनको तारीख याद रखेगी या इनको भी फरामोश कर दिया जाएगा? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।